देखो बच्चों, हमको ये कल क्वेश्चन दिए हुए थे, हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है 7/2/5 और मुझे पता है तुम में से सब बच्चों को आता है, फिर भी एक आधा कोई बच्चा रहता है जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, उसके लिए मैं सब समझा रहा हूँ। तो हम 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 कितना होता है? 7 5 35, और 35 में +2 कर देते हैं, वो हो जाता है 37/5। फर्स्ट का आंसर आ गया 37/5, बरोबर। फिर अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास 5/1/6। फिर अपन क्या करेंगे? 5/1/6। तुम लोगों ने आंसर लिख लिया क्या? चेक कर लो, हो गया सबका? आगे चलू ना? ना ना, पीछे मत, उधर ही लिख लो ना। बुक नहीं लाई क्या तुमने? बुक ही नहीं लाई? अरे बाबा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, कोई बात नहीं। देखो, फिर अगला है 5/1/6, उसको चेक करते हैं। तो 5 6 सबसे पहले 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें +1 करना है, और नीचे 6 है ना, तो नीचे 6 ही लिखना है। 5 6 कितना होता है बच्चों? 5 6 होता है 30। 30 + 1 कितना होता है? 31। देखो, अगर तुम्हारे स्कूल में ये क्वेश्चन आता ना तो इतना सारा लिखना पड़ता है। अगर स्कूल में तुमने डायरेक्टली लिख दिया तो बहुत सारे स्कूल्स में मार्क कट कर देते हैं। एक आधा बच्चा हो सकता है जिसके स्कूल में चलता है, अगर चलता है तो अच्छी बात। लेकिन सब लोगों ने ध्यान रखना, फोर्थ और फिफ्थ के सभी बच्चों ने, कि स्कूल में अगर पूछा तो ऐसा बड़ा बड़ा सॉल्व करके बताना पड़ता है। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। अगला है 4 3/4। अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? बीच वाले को और नीचे वाले को। 4 और 4 को, बीच में वाले को और नीचे वाले को। बर क्या स्वराज? 4 4 कितना होता है? 4 4 स्वराज 16। और उसमें प्लस करने का जो ऊपर बैठे वाला है, यानी कि 3। ठीक है, भैया 16 में फर्स्ट। क्या प्लस? 3। तो 16 + 3 कितना होता है? 19। और नीचे जो बैठा है स्वराज, उसको नीचे रखना, 4 को। किसको नीचे रखना? 4 को। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 19/4। समझ गया क्या? पक्का तो स्वराज? भैया मैं आगे वाला करूँ? हाँ, ठीक है। 9 2 18। हाँ, 9 2 18, और 18। 25। ना 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 ना, 25 नहीं। 24, सॉरी 24। नहीं, 24 भी नहीं। 9 2 18 +5 करना है ना। 18 + 5 हाँ 23। 23। गड़बड़ नहीं कर देना, 23। और नीचे लाइन लिखा है तो इधर भी 9 ही लिखेंगे अपन। तो अपने हाँ, पास आंसर आ डिनोमिनेटर विल बी जाएगा सेम। 23/4। समझा? सब बच्चों को हाँ भैया। समझा? भला अभी सब जन ध्यान दो तो। अब 1 7 7, 7 7 + 5 12/7। 7। बात समझ आई क्या? 12/7, बात हाँ समझ आई क्या भैया। सब? ओके, अगला देखते हैं अपन। अब देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है भला क्या। ये है ना, सब बच्चों को नहीं आता है, कुछ कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं बहुत। ठीक है, क्या गलती कर देते हैं? देखो, इसके दो तरीके हैं। स्वरा, ध्यान, बोर्ड पर ध्यान दो स्वरा। देखो, अभी बता रहा हूँ मैं। ये 30/7 लिखा है क्या? 30 30/7। तुमने नीचे कौन सा नंबर लिखा है स्वरा? नीचे 7 लिखा है ना। तो स्वरा, तुमने सोचने का कि 7 के टेबल में 30 से पहले क्या आता है? सोचो, 7 के टेबल में 30 से पहले क्या आता है भैया स्वराज? मैं बोलूँ? ना 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 ना, रुक जाओ साथ। स्वराज, 7 के टेबल में 30 से पहले क्या आता है? 28 आता है ना? कब आता है? 7 4 तो इधर देखो, मैं 30 है ना, 30 उसको तोड़ दूंगा। 28 + 28 चॉकलेट है मेरे पास में, मुझे 30 चॉकलेट चाहिए। कितने चाहिए? 30 30। पर मेरे पास कितने? 28 ही चाहिए, तो मुझे और कितने चाहिए? दो चाहिए, दो। 29 और 30। देखो, इसके नीचे 7 था ना, 30 के नीचे 7, मैं इन दोनों के नीचे अलग अलग से 7 लिख दूंगा। अब देखो, 28/7, क्या 7 के टेबल में 28 आता है? 7 के टेबल में 28 आता है, कब आता है? 4 तो मैं उस ब्रैकेट को लिख दूंगा 4, +2/7, और इसको चिपका के लिख दूंगा 4 2/7। समझा क्या? इसको मैं चिपका के लिख दूंगा 4 2/7। सर स्वरा इसको तुला भैया मैं बोलूँ? सर इसको ऐसे डिवीजन करके नंबर्स को रोटेट करते हैं, वैसे मैं करूंगी वो तो नहीं कर आंसर सकते। सेम ही आता है। सेम सेम ही आता है, सेम ही आता है। मैंने बोला, शुरू में ही बोला ना, दो मेथड है। एक तो ये वाली है, और दूसरी वो डिवीजन वाली जो मैंने पहले सबको पढ़ा के रखी है तुम बच्चों को, हाँ है भैया। ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला। तो ये एक है। मैं हालांकि ये वाला बताना चाह रहा था ताकि बहुत सारे बच्चे इससे भी सोच पाए।
अभी देखो अगला चैतन्य 7/4 है, नीचे कौन बैठा है? सही स्वरा, नीचे कौन है? 4 के टेबल में, 4 का टेबल आता है, 4 के टेबल में 7 से पहले, पहले बाद में नहीं, 7 से पहले क्या आता है? 4 ही जाता है, क्योंकि 4 2 8, 8 तो 7 के बाद में आता है ना। तो स्वरा 4 के टेबल में नीचे जो बैठा है ना 4, उसके टेबल में 7 से पहले 4 ही चाहता है, जो पहले आता है वो हमने लिखने का। अभी स्वरा तुम सोचो 4 में कितना एडिशन करें हम तो वो 7 बन जाएगा। सब शांत, स्वरा सोचेगी सिर्फ। बोलो ऑफलाइन वाली स्वरा, बोलो 3। वेरी गुड, 4 में हम 3 ऐड करेंगे। तुमने तो बोला नहीं था उसको। ये समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? पक्का समझ आ रहा है? अब देखो मैंने 7 को हटकुन से 4/3 लिखा, और मैं क्या करूंगा, इधर नीचे 4 था ना। ठीक है दिव्यम, अब ध्यान दो आप उधर। अभी देखो मैं जब समझाता हूँ तब तुमको तो दूसरा करोगे ना, तुम्हें दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा फिर। अभी ध्यान देना है, क्लास में क्यों आते हैं? लिख तो बाद में भी सकते हैं, क्लास के बाद में फोटो ले सकते हैं, मेरा फोन ले लेना, 2 मिनट में फोटो लेके खुद के व्हाट्सएप पे डाल देना, घर जाके भी लिख सकते हो ना। हम क्लास क्यों आते हैं फिर? ध्यान देने के लिए। ध्यान देना, जब मैं कोई बात बता रहा होता हूँ तो लिखना नहीं, घर वालों से गप्पे नहीं मारना, पूरा ध्यान देना। ठीक है? ऑनलाइन बच्चों तुमने भी कुछ दूसरा राइटिंग वर्क नहीं करना, ध्यान देना, मैं देखते रहता हूँ कैमरा में तुमको पूरा। अब देखो ये नीचे जो 4 है ना, इसको दोनों को अलग अलग 4 4 दे दो। 4/4, 4 के टेबल में 4 कब आता है? 1 सा प्लस 3/4, ऐसा आया ना ये? 1 + 3/4 आया ना ये? इसको ऐसे लिख देना 1, और उसको चिपका के 3/4। हो गया? समझ रहे हैं क्या? देखो बेजम जा रहा है कि लिखना है कि तुमको ऐसा? लिख लो फिर अगर लिखना चाहते हो तो। आओ भैया शौर्य जी आज। डिनोमिनेटर, हम्म। भैया डिनोमिनेटर नीचे आएगा और हाँ रिमाइंडर ऊपर आएगा और क्वेश्चन उसके बोल नंबर के वहां आएगा। हाँ जी, वो भी बताता हूँ मैं, डिवीजन वाली मेथड से भी बताता हूँ, दोनों क्वेश्चन करके। पहले ये वाला लिख लिया क्या तुम बच्चों ने? आलस मत करो, अगर ये वाली मेथड तुमको नहीं आती थी तो लिख लो, आलस मत करो। उधर जगह नहीं होगी तो कोई बात नहीं, डिवीजन का जो मैंने होमवर्क दिया था उसके बाद में लिख लो, आलस मत करो। चलो क्या आगे? आई थिंक सो कि सब बच्चों ने लिख लिया होगा, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। देखो वापस बता रहा हूँ, सब जन ध्यान से देखो, 15/12। भैया 2 मिनट। कोई बात नहीं हृदय, अभी ध्यान दो। अभी हृदय तुम मुझे बताओ, 12 के टेबल में 15 से पहले क्या आता है? 15 से पहले स्वराज, ध्यान दो। 12 के ध्यान दो टेबल में 15 से पहले 12 भी आता है भैया। स्वराज, 12 का टेबल आता है, 15 से पहले क्या आता है 12 के टेबल में? 12 ही चाहता है। अच्छा अगर मैं 15 को यहाँ पे 12 लिखूं, अब हृदया अगर मैंने 15 को 12 लिखा तो प्लस करके कितना करके 15 बनेगा? 15 = 12 प्लस कितना? +3। रिदान तो नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है रिदान ही बड़बड़ कर रहा है। नहीं भैया वो चुप बैठे, वो कुछ नहीं कर रहा। वाला 12 + 3 होल/12। अभी सब जन इधर सुनो तो ध्यान से, दोनों जन और बाकी सब बच्चे, ये जो नीचे 12 है ना, 12 मैं इसको दोनों के नीचे नीचे दे दूंगा, 12 12। समझ आया क्या तुमको? पक्का? 12/12 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 12/12? 1। इसका आंसर हो गया 13/12। अब मुझे पता है कि कुछ ऑनलाइन बच्चे ये बोल सकते हैं कि भैया 3/12 तो छोटा होता है ना, तो हमको उसको कट कट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में 12 ला के बताओ, 12। और अगर हमने 3 और 12 को कट कर दिया, जैसे कि इधर देखो, अगर ये पिंक बॉक्स है, इस पिंक बॉक्स को मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, 1 + 3/12। अगर मैंने 3 और 12 को कट कर दिया, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो मैं, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 1 + 1/4। तो इसको चिपकाने के बाद में विधि मुझे क्या मिलेगा? इसको चिपकाने के बाद में साइड में 1, ऊपर 1 और नीचे 4। ऐसे मिलेगा, और इसको सॉल्व करो वापस, 1 4 = 4, 4 + 1 5, 5/4 मिलेगा, जबकि मुझे क्या बनाना था? 15/12 बनाना था। तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ सारी। बात समझ आ रही है क्या मेरी तुमको? पक्का? इसलिए भैया घोटाला तो नहीं कर। 5/4 और 15/12 तो इक्विवेलेंट है।
इक्विवेलेंट है, लेकिन हमको 15/12 ही बोला गया है क्वेश्चन में, तो हमको जो बोला गया है हमने वही वाला बना के दिखाना। ठीक है, चलो किसी को लिखना है क्या ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, फटाफट लिख लो। कैमरा किसका बंद है? भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ। ठीक है, बंदिश तो था, अभी चालू करके पूछ रहे हो बंद करो। ठीक है, करो करो। त्रिशा, कैमरा ऑन करो ना तुम्हारा। भैया इसका होता नहीं है। भैया एक डाउट है। हम्म। भैया ये जैसे कि डिनोमिनेटर 5 आया और ऊपर नंबर वाला 1 आया तो वो यूनिट फ्रैक्शन होगा ना? नहीं जी, कैसे भैया? यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? in numerator the 1 have to come, something like that. और कोई बच्चा, यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? भैया किसको पता है? fraction which has 1 in its numerator. भैया मुझे पता है। तो जब सबको पता है तो मुझे बताओ 1/5 यूनिट फ्रैक्शन है कि नहीं है? हाँ भैया भैया 1/5 यूनिट कोर्स है, फ्रैक्शन। ऑफ कोर्स है। ठीक है, सार्थ जी, मैं कंफ्यूज करते रहता हूँ, तुमने बेवकूफ नहीं बनना। हाँ ठीक है, भैया। मैं घूमते रहता हूँ बार बार। ये थर्ड वाला हो गया सबका, उड़ा दूं? हाँ, अभी फोर्थ वाला देखो वापस। सह्याद्री, 8 के टेबल में 11 से पहले क्या आता है? तो सह्याद्री 8 ही जाता है। अच्छा, 8 में कितना प्लस करूँ तो वो 11 बनेगा? 3। अब मैं क्या करूँ अगला? मैंने 11 को तो सबसे पहले मैंने 8+3 लिख लिया, अब क्या करूँ? भैया नीचे 8 लिखना है डिनोमिनेटर में। को अलग अलग 8 देने का, जो इधर डिनोमिनेटर था ना उधर अलग अलग दे देने का डिनोमिनेटर। इधर डिनोमिनेटर क्या था, सिर्फ 8 ही था ना, इधर दोनों को अलग अलग दे देने का। अब 8/8 कितना होता? 1। और +3/8 बचा ना, इसको चिपका देने का, 1 3/8। समझा क्या? पक्का तुम्हारे भेजे में बैठ रहा है क्या बच्चों? बैठ रहा है तुम्हारे भेजे में, ये लिखने का है तुमको, जल्दी से लिख लो, आलस मत करो। विधि और नीति का हैंड रेज है, तो तुम लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो बारी बारी से पूछो। आउट में भैया वो डिवीजन वाली मेथड जो आपने सिखाई थी वो वाली अच्छी है, मतलब वो वाली इजी है या फिर ये वाली? वो तो बच्चा बोलेगा मुझे, सब कोई बच्चे को डिवीजन वाली इजी जाएगी, तो कोई बच्चे को ये वाली इजी जाएगी। डिवीजन वाली ऐसी थी ना, 1 था, 8 था और 3 था, तो मैंने तुमको बोला था इसको घुमा दो। घुमा दो मतलब 8 को नीचे ला लो, 3 को ऊपर भेज दो, 1 को बीच में ला लो। तो 1 को बीच में लाया, 3 को ऊपर भेजा, 8 को नीचे लाया, ऐसे। कौन सी उससे और इसके सेम ही आंसर आता है। फास्ट मेथड कौन सी? वो तो जो बच्चा करता है, मुझे तो दोनों भी, मेरे लिए दोनों भी उतने ही फास्ट है। तुमने दोनों मेथड मेथड से करके देखना 4 5 क्वेश्चन, फिर तुमको जो ज्यादा, तुमसे जो जल्दी हो जाता होगा वो वाली मेथड से करना हमेशा क्वेश्चन को। हाँ, अभी देखो 21/4 है, तो स्वरा, सब शांत हो जाएंगे। स्वरा 4 के टेबल में 21 से पहले क्या आता है? स्वराज, तुम भी सोचो। भैया 20। कब? नहीं सार्थ, रुको, तो मैं नहीं पूछा, रुको रुको। वो दो बच्चों का ध्यान देने की स्पैन बहुत कम है, उनका कंसंट्रेशन स्पैन, तो मैं बार बार उनको पूछता हूँ दोनों को। स्वराज, 4 5 20, तो मैं 21 को क्या लिखूं बेटा इधर?
21 को 20 लिख दो, नहीं तो 21 को क्या लिखेंगे? सोचो सोचो, 21 को क्या लिखेंगे? भैया मैं इसका आंसर बता सकती हूँ। नहीं भैया मैं बताऊँ प्लीज। नहीं 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 नहीं, स्वरा नहीं यार। 21 को क्या लिखेंगे? 21 को 20 लिख देंगे। स्वरा को स्वराज लिख दो, स्वरा को स्वराज को स्वरा लिख दो, 21 को क्या लिखेंगे? नहीं नहीं, वो बताएंगे, सोचो। 21 है ना सामने, इधर इधर तुमको 21 दिख रही है, नीरज भैया ने मैं 21। बोलूँ क्या? क्या लिखो? नहीं सर, तुमको 21 को क्या लिखूं मैं? 20 तो लिखा, और क्या लिखूं? 20 में मैं क्या करूँ कि वो 21 बन जाएगा? +1, वेरी गुड स्वरा, +1। 20 में +1 करेंगे तभी वो 21 बनेगा ना, तो +1 लिखना, ऐसे बोलना ना, घबराना नहीं। रॉन्ग होने पे मैं फटके नहीं देता, मैं बिल्डिंग से फेंक देता। मेरे नाखून देखे कितने बड़े, वैम्पायर हूँ मैं, वैम्पायर। इधर देखो, अपॉन 4 अपॉन 4। अभी ये देखो 20 और अपॉन 4 है, तो स्वराज 20/4 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4 के टेबल में 20 का पता है, पाएगा। स्वराज जब ऐसे 20/4 लिख के आता है ना, उसको हम 20 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 4 जा, और नीचे भी 4। देख मल्टीप्लीकेशन चल रहा है क्या स्वराज? मल्टीप्लीकेशन। स्वराज तुम ध्यान दे रहे हो स्वराज? पक्का? मैं 20 को लिख सकता हूँ क्या? 5 4 जा, और 4 को लिख सकता हूँ क्या? 1 4 जा 4। 5 4 जा कितना रहता है स्वराज? पक्का? तो 5 4 जा मैं लिख सकता हूँ ना 20, और 1 4 जा, 1 4 जा 4, तो स्वराज 4 और 4 कट हो जाएगा, और हमारे पास कितना बचेगा? 5/1 बचेगा सिर्फ। समझ रहा है क्या? पक्का? देख तो स्वराज 5/1 मतलब इच 5, जिसके नीचे 1 होता है ना स्वराज, वो सिर्फ सादा सादा नंबर होता है। जैसे 3/1 कितना होता है स्वराज? 3/1 सिर्फ 3 होता है स्वराज। 4/1 कितना होता है स्वराज? भैया सिर्फ 4। स्वराज अपॉन 1 कितना होता है स्वराज? भैया एक समझ रहा है डाउट क्या? है। 1 मिनट सर, तो 1/1 कितना होता है? 1। बोलो सर, तो बोलो। भैया हम 20+1 से ये भी लिख सकते हैं, 17+4। बराबर, 17+4 भी हम लिख सकते थे, लेकिन लेकिन हमको, नीचे 4 है ना, 4 नीचे डिनोमिनेटर में 4 है ना, हमको 4 के टेबल में 21 के सबसे क्लोजेस्ट क्या आता है, उसके बिहाइंड से, 21 के पीछे से। 21 के आगे नहीं चले जाना, 4 6 जा 24 में, 21 के पीछे से 4 के टेबल में सबसे नजदीक क्या आता है? 20, वो लिखना पड़ता है। और फिर ठीक है 20 में भैया। हमको क्या ऐड करना पड़ा? 20 में क्या ऐड करना पड़ा स्वराज हमको? 1। 20+1 कितना हो गया स्वराज? 21। लेकिन स्वराज 20/4 कितना हो गया? नहीं, 20/4 24 थोड़ी हो गया। नहीं, 20/4, ये इसको बोलते हैं 20/4। ये कितना रहता है स्वराज? 20/4। सोचो सोचो स्वराज, आपको सोचना है कि 4 के टेबल में 20 कब आता है? फाइजा, तो इधर लिखना फाइजा, तो 20/4 कितना होता है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। फाइजा नहीं, 20/4, सिर्फ 5। 5 बोलना, फाइजा नहीं, 5। और फिर और क्या लिखूं स्वराज बेटा पे? क्या क्या बचा हुआ है? 1। किधर लिखूं 4? पर वो बीच में को क्या बोलते हैं? बीच में को डैश, डैश को क्या बोलते हैं? अपॉन। वन भैया अपॉन फोर और एक कुछ तो भी छोटा सा छूट गया तुम।
लिखना है तुमको, ये लिखना है क्या? लिख लो जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन 21/4, उसको सॉल्व करके बताया अभी, जल्दी लिख लो। क्या हुआ मेरे भैया को प्लीज? मेरा आवाज आ रहा है ऑनलाइन बच्चों आपको? आ रहा है ना मेरा आवाज हाँ ऑनलाइन बच्चों भैया। आपको? हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है। थैंक यू लिंगुटिंग बुक। चलो सब जन लिख लो जल्दी से। भैया हो गया। वेरी गुड। भैया ये जो 20/4 है 5 कैसे बना? 20/4 का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन की डिवीजन। मल्टी नहीं, डिवीजन। डिवीजन तो हम 20/4 जब हमारे सामने है, तब हम ये सोचेंगे अच्छा कि भैया। 4 के टेबल में 20 कब आता है। ठीक है। अच्छा भैया, तो वो डिवाइड करना है। हाँ जी। ठीक है चलो सब ठीक है। बच्चों का हो गया। भैया बोलो जी। एक सेकेंड के लिए कैमरा ऑफ करूं? ओके जी। हाँ, अभी अगला वाला देख रहे हैं अपन। लास्ट वाला है 20/7। विधि। ओ विधि, किधर हो विधि? कहाँ चली गई विधि? विधि है क्या गई? नेट। विधि, तुम हो क्या वहां पर विधि? भैया हाँ विधि, मुझे बताओ। 7 के टेबल में 20 से पहले क्या आता है? 2 14 मतलब 2 जा 14। 14। हाँ 2 जा 14, तो मैं 14 को 20 को क्या लिखूं? सब शांत है, स्वराज बताओगा। स्वराज। मैंने 20 20 को 14 14 लिखा, अब और क्या लिखूं? नहीं, अपॉन 7 नहीं, पहले 20 को क्या लिखूं? 20 20 को 14, और क्या लिखूं? तुम बोलो, मैं लिखता हूँ। 7 लिखूं? नहीं, अपॉन अपॉन में सोचो ही मत अभी। बोले चलो मान लो अपॉन 7 लिखा, फिर क्या लिखूं? प्लस। फिर 2। 2 क्यों बेटा? 2 लिखेंगे तो क्या होगा? तुम 14/7 करना चालू कर दिए। मैंने बोला 20 20 है ना पहले। 7 के टेबल में 20 से पहले क्या आता है? 14 आता है 7 के टेबल में। बरोबर ना? अब तुमको सोचना है कि वो जो 20 20 है ना बेटा, उस 20 को अगर मैंने 14 लिख दिया, तो 14 में और क्या करना पड़ेगा? +6 ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये तो मैं सुनना चाह रहा था। +6, और क्या करूं? अपॉन 7। हम्म। हाँ। और और कुछ? 14 के नीचे तो अपॉन 7 किया, इसके अलावा और कुछ करना पड़ेगा बेटा? 6 के भी नीचे? ठीक है, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? क्या हो रहा है तुमको? याद याद नहीं आ रहा है क्या? जोर से बोलना बेटा, जोर से। 14/7 कितना होता है?
कितना होता है दिव्यम? क्या दिव्यम? तुम्हारा भी ध्यान नहीं था, ध्यान ही भटकता जाता है। स्वरा, कितना होता है 14/7? ये वाला कितना होता है? नहीं पिल्लू, एडिशन नहीं करना। तुझे ऐसे सोचना है 14/7 म्हणजे ऐसे सोचना है कि 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 जा 7 2 जा 14 ना, तो भैया मैं 14/7 है बोलूं, ना, वो हो गया 2। 14/7 कितना हो गया? 2। और क्या बचा प्लस में? क्या बचा? सोचो 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 सोचो, कितना बचा? 6/7। और इसको लास्ट में कैसे लिखना? कैसे? 2 6/7। समझा? पक्का? चलो लिख लो। भैया भैया बोलो जी। मुझे ये तो भी समझ में नहीं आया, मतलब वो 20/7 इज इक्वल्स टू 14/7 तक ही समझ में आया। वो 6/7 कैसे है वो नहीं समझ में आया मुझे। अरे बेटा 20 है ना 20। अगर मैं तुम्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन पूछूं तो बता पाओगे? 20 इज इक्वल टू 14 प्लस बॉक्स +6। 6। बस, तो 20 के नीचे 7 है तो इन दोनों के नीचे 7 7 लिख दो ना, हो गया खत्म। समझा क्या? समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? भाई रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो, अलग इस बच्चों। भैया मैंने बोला पर मैं कब था। वेरी गुड बेटा। देखो, राइट द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। 9 किलो चावल लेके गए हम। कितना किलो चावल? 9 किलो चावल। और कितने लोगों में बांटने का है? शेयर्ड अमंगस्ट 5 पीपल। 5 लोगों में बांट देना है। कितना चावल? 9 किलो चावल। देखो मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, 4 किलो चावल, 5 किलो चावल, 6 किलो चावल, 7 किलो चावल, 8 किलो चावल, 9 किलो चावल। मेरे पास 9 किलो चावल है। और मेरे पास लोग कितने हैं ना? लोग कितने हैं? 5। मेरे पास लोग कितने हैं? 5। तो देखो मैंने ना सबको पहले एक एक दे दिया। मैंने सबको बोला कि सब जन एक एक ले लो, फिर जो बचेगा वो अपन और करते। फिर बाद में कितने बचे? 4 बचे क्या? 4। सबको एक एक तो मिल गया ना। अभी 4 बचे, लेकिन लोग कितने बचे? 5। तो उनमें झगड़े होंगे न झगड़े, क्योंकि एक कम है ना? वो एक कम है तो ये 4 ही बचा रही। अभी 4 ही दाल बट्टी बचा ली, 4 ही पाव भाजी की प्लेट बचा रही है। लोग आ गए भंडारे में 5, तो एक को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, अभी अपन शेयरिंग करते, शेयरिंग। तो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट? तो कैसे निकालना? सब बच्चों ने ध्यान से सुनना। हमको हाउ मेनी क्या पूछा है? हमको हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस। और इधर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम चावल क्या कर रहे हैं इन लोगों में? चावल क्या कर रहे हैं हम इन लोगों में? बांट रहे हैं। चावल हम इन लोगों में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? शेयर करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? शेयर कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब बच्चों ने ध्यान से सुना क्या? हम उनमें शेयर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चावल को। सब जन ध्यान से सुनो। जब शेयर या डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है तब वहां पर डिवीजन आ जाता है, डिवीजन। सब जन ध्यान से देखो। हमको 9 kg को डिवाइड करता है दिव्यम 5% के साथ में। भला क्या दिव्यम, 9 को किससे डिवाइड करना है? 5% के साथ में।
तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा 9/5, बरोबर 9/5। क्या दिव्यम, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? क्यों नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन? बरोबर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 के पाड़े में 9 से पहले क्या आता है? 5 के पाड़े में स्वराज बताएगा। 5 1 जा 5, सब शांत। स्वराज और क्या लिखूं? रिदान हृदया क्या लिखूं? बोलो मेरे गोलगप्पो, बोलो क्या लिखूं? भैया 1/4/5। नहीं, मैं वो नहीं चाहता था आंसर। मैंने जो पूछा वो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है उधर, तुम अपना मन में ही कुछ तो कर रहे हो। चलो जान दो, तुम्हारी चांस कट। लिंबू टिम्बू क्या लिखूं मैं? भैया +4। भैया वेरी गुड point लिंबू टिम्बू। मैं जो पूछ रहा हूँ उस पे लिंबू टिम्बू का ध्यान है क्लास में, इसलिए वो बता पाई। मैंने रिदान और हृदय से आंसर पूछा ही नहीं था, मैंने पूछा था कि और क्या लिखूं। तुम्हारा ध्यान ही नहीं है क्लास में, चबड़ चबड़ बस हंसने में, खेलने में, मस्ती करने में ध्यान है। देखो, तो 9 को मैंने लिखा 5 + 4, और इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा स्वराज? नहीं, +4 नहीं, 5 + 4, +4 तो लिख लेना। अब और क्या लिखूंगा? भैया =9। नहीं, भैया क्या अपॉन लिखूंगा स्वराज? 9। भैया अपॉन 9 नहीं, अपॉन 5 स्वराज, अपॉन 5 दोनों में। इधर जो नीचे रहता है वो दोनों जगह देना पड़ता है ना, थोड़ा देना पड़ता है ना नीचे। 5/5 कितना होता है? 5 चपाड़े 5 कर दिए तो 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 जा, प्लस क्या बचा? प्लस 4/5, समझा क्या? तो इसको चिपका के लिखेंगे 1/4/5। समझा क्या? ये आ गया हमारा आंसर। लिखने का है क्या तुमको? लिखने का है क्या? अगर हमारे पास जो 4 किलो चावल बचा था, 1 2 3 4, अगर हमने वो बांटना चालू किया होता, सबको एक एक दे दिया होता, इसको एक दिया होता, इसको एक दिया होता, इसको एक दिया होता, इसको एक दिया होता, फिर भी ये लास्ट वाला छूट जाता था ना, फिर रोता था ना ये, मुझे तो नहीं मिला, उनको मिला। तो फिर ऐसे गंदा गंदा आंसर आता है। फिर लिखो जल्दी से। हम्म। भैया मेरा आंसर पॉइंट में आया। तो 1.8 इसका पॉइंट में आंसर है। भैया तो वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है ना? हाँ जी, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर पॉइंट वाला आंसर है बेटा। भैया बोलो जी। भैया हम 9/5 को 1.8 भी लिख सकते हैं ना? आओ जी। तो एक पर्सन को 1 kg और 800 ग्राम्स मिला। भैया हाँ जी, भैया अगर एग्जाम में हमने ये मेथड करी तो चलेगी या डिवीजन वाली करनी है? कोई भी करी तो चलेगी। ये हो गया। हो गया पक्का। मैं पॉइंट वाला डिवीजन बता दे रहा हूँ तुमको। जब भी शेयर करना पड़े चीजों को या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, तब डिवीजन करना पड़ता है, ध्यान रखना। जब भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, जैसे तुम भाई बहन हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा एक का लाड़ करते हैं कि दोनों तीनों का लाड़ करते हैं? दोनों का लाड़ करते हैं ना, तीनों का लाड़ करते हैं ना, ठीक है। भैया दो तुम कभी मिनट बच्चे मेरे मैं पास पढ़ रहे हो, कैमरा बंद करूँ तो मैं तुम प्लीज? में से किसी एक ही बच्चे का लाड़ प्यार करता हूँ कि सबका लाड़ प्यार करता हूँ? सबका। मुझे मेरा लाड़ प्यार सब में बांटना पड़ता है, ठीक है, और मेरे फटके भी सब में बांटने पड़ते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हमको डिवीजन करने पड़ते हैं। मान लो आज ऑनलाइन क्लास में 12 बच्चे हैं, ऐसे एग्जाम्पल मान लो कि आज ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं।
और मेरा मन हो रहा है फटके देने का। मैंने सोच लिया कि आज तो मैं सबको 60 फटके दूंगा। तो कोई ऐसे करूंगा क्या कि कोई बच्चे को ज्यादा दूंगा, कोई बच्चे को कम दूंगा? नहीं, सबको बराबर दूंगा। हृदय से शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले तो। ठीक है। और कैसे दूंगा मैं? तो मैं डिवीजन करूंगा, डिवीजन 60 डिवाइड बाई 12। 12 के टेबल में 60 कब आता है? 12 फाइव जा 60, इसलिए मेरा आंसर आ गया 5। समझ रहा है क्या? ऐसे। अब देखो मैं तुमको कुछ एक बात सिखा रहा हूँ, सभी बच्चों ध्यान से सुनो। हमारे पास में चावल कितना था? 9 किलो। और लोग कितने थे? 5। अगर मेरे पास 3 लोग होते थे तो? मेरे पास, सोच के देखो, अगर मेरे पास 3 ही लोग होते थे तो? और मेरे पास चावल रहता था 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या करता भैया था, मैं मैं बताऊं? इसको बोलता था तुम एक लेके जाओ, इसको बोलता था आप एक लेके जाओ, इसको बोलता था आप लेके जाओ। ये फिर तीनों बोलते थे सर हमको तो एक एक इंच मिला, बाकी तो आपके पास इतना सारा बचा हुआ है ना। मैं बोलता था अले, अरे ले लो तुम भी अभी और। तो फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को और एक दिया, सेकंड वाले को और एक दिया, थर्ड वाले को और एक दिया। वो बोले सर आपके पास और थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है ना। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मैं ही रख के क्या ही कर लूंगा, ले लो। और एक ले लो, और एक ले लो, और एक ले लो। तो सबको एक ब्लैक मिला, एक ब्लू मिला, एक ग्रीन मिला, 3 3 मिले क्या सबको? सबको एक एक जन को कितने कितने मिले? 3 3 मिले। मेरे पास चावल थे 9 किलो, और लोग थे सिर्फ 3 3 पर्सन। तो मैं डिवाइड करूंगा, 9/3 आया, 9/3। इधर देखो स्वरा और स्वराज, 9/3 को ऐसे लिखते हैं मैथ में, 9 और डिवाइड में 3। 3 के टेबल में 9 कब आता है स्वराज? 3 3 जा, देखो 3 3 जा 9। समझा क्या? तो इधर ऊपर आया ना 3, इतना सबको मिलेगा। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास तो सच्ची में 3 लोग थे, इसने कितने लोग थे? 5 लोग थे, 5। है ना, 5 लोग थे, और चावल कितना था? 9। तो हमने अंदर राइस रख देना, और बाहर वो पीपल रख देना। ठीक है। चावल कितना था हमारे पास में? 9। और पीपल कितने थे हमारे पास में? 5। ऐसे लिखना हमने। अब स्वराज ध्यान देगा। स्वराज 5 के टेबल में 9 से पहले क्या आता है? 5 आता है। कब आता है 5 के टेबल में 5? वजा 5 वजा 5। फिर क्या करना रहता है स्वराज? क्या करना रहता है अभी इसके बाद में, क्या करना रहता है स्वराज? बोलो बोलो बोलो। सब्ट्रैक्शन करना रहता है। 9 - 5 4 हो गया ना, 4। स्वराज अब नीचे लेने के लिए कुछ है क्या बचा हुआ? कुछ भी नहीं है ना। तो स्वराज और स्वरा, आज देखो मैं तुमको एक नई नई बात बता रहा हूँ, जो कि बाकी बच्चों को ऑलमोस्ट आती है, तुम दोनों में थोड़ा गड़बड़ है। इधर देखो दोनों ध्यान से, और हृदय रिदान, बाकी ऑनलाइन बच्चे सार्थ सब जन ध्यान से देखो। अब हमारे पास नीचे लेने के लिए कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। जब हमारे पास नीचे लेने के लिए कुछ भी नहीं बचता है ना, तब हम मन से ही, हमारे मन से ही एक जीरो ले लेते हैं नीचे। हाँ, हमारे मन से ही भैया, लेकिन ऊपर तो जीरो लिखा भी नहीं था। हाँ, लेकिन ले लिया मैंने। तो भैया ऐसे कैसे, आप कुछ भी ले लोगे क्या मन से? नहीं नहीं, मैंने अगर मन से जीरो लिया ना, तो मुझे ऊपर पॉइंट देना पड़ता है। पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पर ऊपर पॉइंट देना पड़ता है। अगर मैंने मन से जीरो ले लिया, तो जब मैंने जीरो लिया तब मुझे ऊपर पॉइंट देना पड़ता है, उसके पहले नहीं देना पड़ता है। जब जीरो लिया तब पॉइंट देना पड़ता है। लिया ना भी जीरो मन से, फिर पॉइंट दिया। अब सोचो स्वराज, पाई के टेबल में 40 40 आता है क्या? सब शांत था। भैया 8 ये जा, वेरी गुड। तो डेसिमल्स मैंने है। लिख दिया 5 8 जा। यस, भैया मैंने लिख दिया 5 8 जा 40। और माइनस करा, 40 - 40 0 0, खत्म हो गया। अब 0 0 आ गया ना। तो आंसर कितना है स्वराज देखो? 9/5 का आंसर आया 1.8। समझा क्या? ये लिखना है स्वराज तुमको? लिख लो। ये वाला, ये क्वेश्चन जो सॉल्व करा ना डिवीजन का, ये लिख लो। नहीं नहीं मत बोलो तुम। लिख लो सब जन फटाफटा। हृदय रिदान तुम तो अवश्य भैया लिखो। लिंबू टिम्बू तुम तो अवश्य लिख। क्षितिजा लिख के लो। भैया मुझे निधि लिख के लो। क्वेश्चन था। बोलो। अगर अगर हमने एक पॉइंट लगाकर जीरो लगाया तो भी कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, तो वापस जीरो लगाकर वैसे करना है क्या? नहीं, बताता हूँ मेरे को। पहले ये वाला लिख लो एक, फिर बताता हूँ। भैया ये वाला पता है मुझे। वेरी गुड।
हो गया सबका पक्का? भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूं? भला ठीक है बेटा। अभी इधर देखो, अब मेरे पास में है ना, अभी देखो बहुत सारे बच्चों को क्वेरी है ना कि अगर दो दो जन रहे, डबल जीरो लेना पड़ा तो फिर डबल पॉइंट देना कि नहीं देना। तो इधर देख लो करना क्या पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। हृदय और रिदान तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। इधर देखो ब्रैकेट में मेरे पास में है 3 5 35 और मेरे पास बाहर है बेटा 4। क्या है? 4। अभी सोचो तो 4 के टेबल में सब शांत स्वराज बताएगा, बाकी कोई नहीं। अगर कोई बताए तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा क्लास से। स्वराज बताओ 4 के टेबल में 35 से पहले क्या आता है? क्या आता है? सब शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। 32 आता है। वेरी गुड। कब आता है? 8 जा 4 8 जा 32। अब क्या करते हैं स्वराज? क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन। बताओ बताओ फिर क्या करूं, क्या लिखो नीचे? 5 - 2 3 - 3 0। तो 0 तो मैं लिखता ही नहीं हूँ स्वराज। अब हमारे पास नीचे लाने के लिए कुछ बचा है क्या? कुछ बचा है क्या? नहीं। तो अगर हमारे पास नीचे लाने के लिए कुछ नहीं बचा है तो हम हमारे मन से नीचे किसको ले सकते हैं? 0 को ले सकते हैं। वेरी गुड स्वराज, हम हमारे मन से 0 को नीचे ले सकते हैं। लेकिन स्वराज अगर हमने 0 को नीचे ले लिया तो हमें क्या करना पड़ता है उसी समय पर? ऊपर पॉइंट देना पड़ता है स्वराज। 0 था क्या उधर नीचे लेने के लिए? नहीं था। हमने हमारे मन से ले लिया ना, तो नीचे लिया तो ऊपर पॉइंट देना पड़ता है। ध्यान रहेगा कि स्वराज? पक्का पक्का ध्यान रहेगा तुमको, अच्छे से ध्यान रहेगा। कौन केवर? बस। अब सब जन इधर देखो, बोला क्या देख रहे हैं क्या सब जन? ये 4 है और ये 30 30 है। स्वराज 4 के टेबल में 30 से पहले क्या आता है? नहीं। सोचो, सिर्फ स्वराज सोचेगा। 4 के टेबल में 20 से पहले क्या आता है? हृदय रिदान ध्यान देंगे। दोनों गोलगप्पे इधर ध्यान दो। नहीं 27 भी नहीं। 4 का टेबल बोलो जोर से। क्या आता है? 28 आता है। 28 किससे पहले आता है? 30 से पहले आता है। 4 के टेबल में आता है, कब आता है? 7 जा। मैंने ऊपर लिखा 7 जा, पॉइंट के बाद देखो ऊपर लिखा 7। समझ रहा है क्या? सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या? अब 4 7 जा कितना होता है? 28 माइनस करूंगा। 30 30 में से 28 गए तो कितना बचेगा स्वराज? 30 मधून 28 गेले, किती उरले? दोनच उरले। 29 आणि 30 दोनच उरले। 2 ही बचा 2। स्वराज अब मेरे पास नीचे ले ले, कुछ है क्या? ऑनलाइन ध्यान दो, अब मेरे पास नीचे लेने के लिए कुछ है क्या? है कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो जब मेरे पास नीचे लेने के लिए कुछ नहीं तो मैं क्या दे सकता हूँ? 0। ये 0, ये मन का 0 मैं कितने बार ले रहा स्वराज? दूसरे बार। पहले बार कौन से कलर में लिया था? ग्रीन कलर में लिया था। अब दूसरे बार कौन से कलर में ले रहा हूँ? ब्लू कलर में ले रहा हूँ। और स्वराज जब जब पॉइंट का 0 हमने नीचे लिया तब तब ऊपर हमको पॉइंट देना पड़ता है। क्या हमने पहली बार 0 लिया था तो ग्रीन ग्रीन कलर का पॉइंट दिया था क्या ऊपर? अब इस बार हमने ब्लू कलर में 0 नीचे लिया तो हमको पॉइंट देना पड़ेगा स्वराज ऊपर? नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ता है? क्योंकि हम पॉइंट एक ही बार देते हैं। वेरी गुड स्वराज, बहुत ही बढ़िया। आज मस्त आंसर दे रहे हो तुम। हम पॉइंट एक ही बार देते हैं। हृदय और रिदान समझ आ रहा है क्या? हमने जब सबसे पहली बार लिया ना 0 तब पॉइंट देते हैं। उसके बाद हम 0 कितने भी बार ले पॉइंट नहीं देने का। ठीक है? एक ही बार ले सकते हैं एट अ टाइम, एक ही बार ले सकते हैं एट अ टाइम। अगर तुम बोलो एक ही समय पर मुझे 4 4 0 लेने तो ऊपर फिर 0 देने पड़ते एक्स्ट्रा के। लेकिन अभी हमने कितना 0 मांगा वापस से? एक ही 0 मांगा ना, तो मिल गया हमको। घर पे फ्री डिलीवरी हो गई। 4 के टेबल में 20 20 कब आता है स्वराज? 5 जा, मैंने ऊपर लिखा 5। 4 5 जा 20। 20 - 20 0 0। बात समझ आ रही है क्या? मेरा डिवीजन क्या था? डिवीजन क्या था? मेरा क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन 35 35 अपॉन 4। डिवीजन मतलब इसका बेटा अपॉन। ये अपॉन का मतलब इस क्या रहता है स्वराज? अपॉन का मतलब डिवीजन। 35/4। इसका आंसर कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 8.75। बहुत बढ़िया स्वराज। और बाकी सभी बच्चे सबको समझ आया? लिख लो जल्दी से, ये वाला लिख लो।
लिख लो। तुमको दूं क्या थोड़े 5-10 क्वेश्चन करने को डेसिमल पॉइंट के? आएंगे क्या तुमको करते? हाँ भैया। रुको देता हूँ भैया मैं, जल्दी से लिख लो। भैया बोलो जी बोलो। ये जो है नंबर 8.75, तो हम लोग लास्ट में जो डेसिमल के बाद डिजिट है तो हम लोग उसे इंडिविजुअली क्यों बोलते हैं? हम लोग 75 क्यों नहीं बोलते? नहीं, सिंगल सिंगल ही बोलना पड़ता है, क्योंकि अरे वो भैया 75 नहीं है। भैया अगर अगर ये और एक जीरो बाद में ऐड करने से तो भी रिमाइंडर है तो वापस ऐसे ऐसे करते जाना जब तक रिमाइंडर नहीं रहता। हाँ जी, बिल्कुल। रिमाइंडर जब जीरो बचेगा ना, जीरो नीचे लास्ट में जीरो जीरो आएगा ना, तो उसके बाद ही हम स्टॉप, हार मानेंगे। उसके बाद ही हम रुकेंगे, तब तक हम हार ही नहीं मानेंगे। हम तो हार कभी मानते ही नहीं। कभी कभी भैया क्वेश्चन भी ऐसा आता है, वो भी हार नहीं मानता है। भैया क्या थोड़े सब बच्चों ने इतना लिख लिया? लिंबू टिम्बू, तूने लिखा क्या? हाँ भैया। बाकी बच्चों, तुमने लिखा क्या? सार्थ, आपने लिखा क्या? हाँ भैया। नीति, आपने लिखा क्या? सर लिख लिया। चलो, मैं अभी 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखते हैं कंपटीशन में कौन फर्स्ट आता है, सबसे पहले कौन करके बताता है, कौन बनेगा धुरंधर, कौन बनेगा जाबाज। हाँ, गोपिका समजला का तुला हे? आत्ताच आली, का बरं उशिरा आली गोपिका? झोपली होती ना तू? तुला हे समजतं का पॉइंटचं? थोडं थोडं की पूर्ण? थोडं थोडं समजतं? चलो, अब दो क्या क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट 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 स्टार्ट। भैया आंसर आने के बाद आपको भेजना है क्या? नहीं, सॉल्व करो, मैं पूछूंगा तुमको। सीक्वेंस में सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन मत छापो। एक क्वेश्चन करो, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन लिखो। भैया एक डाउट है। बोलो। भैया मैं मेरे को मिला 0 पॉइंट, क्या लिखूं उधर, मतलब कैसे लिखना है मतलब? सोचो सोचो। मतलब जैसे कि मेरे को मिला 32, 30, 20, तो उधर कैसे पॉइंट में लिखूं? बेटा, जब आपको पहली बार जीरो नीचे लेना पड़ता है ना, उस जगह पे पॉइंट देना चाहिए। पॉइंट क्या मतलब? बस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट देना चाहिए बेटा ऊपर क्वेश्चन में। वो 105 डिवाइड बाय 4। आप ट्राई करो सर, तुम्हें बताऊंगा ही नहीं ना, नहीं दिया है तो कोई बात भैया नहीं। समझ करो गया। करो करो करो। ऊपर है। भैया हो गया। हो गया भैया। भैया मेरा सबसे पहले हुआ। बढ़िया। भैया मेरा भी हो गया। सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। सर अगर किसी का आंसर में मतलब नंबर अनलिमिटेड जा रहा है, इरेशनल है, तो हम
एक ही फर्स्ट डिजिट लिख के डॉट डॉट कर सकते हैं। इरेशनल कोई नहीं है बेटा इनमें से। इरेशनल बहुत डेंजर चीज होती है, इनमें से कोई इरेशनल नहीं है। सर पर ऐसा नंबर है ना, मतलब जो ऑन एंड ऑन जा रहा है। तो वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा लिखना फिर डॉट डॉट लगा देना। हाँ ठीक। चलो बताओ क्या। भैया हो गया भैया। ओके जी, वेरी गुड। भैया आप 5 क्वेश्चन भैया देने वाले थे। हाँ भैया, और 2 दे देना फिर आंसर बताओ। मैंने येलो कलर के दिए ना ऊपर 4 और 5। किधर? अच्छा अच्छा भैया देखिए। भैया मेरे पूरे हो गए 5 के। वेरी गुड पीयूष, मतलब वैसे तो फिर पीयूष का फर्स्ट हुआ है। भैया मेरे उससे पहले 5 हो गए थे। अच्छा, नीति का 5 हो गए। फर्स्ट नीति, सेकंड पीयूष, थर्ड रामू। भैया मेरे हो संस्कृति। गए। ओके, संस्कृति भी। और दे दे। ना अभी हार्ड वाले दूंगा, अभी तो ऐसे ही टाइम पास दिया था, नाश्ता दिया था, अभी लंच दूंगा थोड़ी देर में। हो गया भैया। तुम बच्चे मैगी खाते हो क्या, मैगी? नहीं भैया मैं नहीं खाता। नहीं भैया मैं भी नहीं खाता। नहीं खाते। सेवया खाते हो क्या, सेवया? सर मैं खाती हूँ। घर की सेवया बहुत मस्त रहती है। हाँ भैया मैं वो खाता हूँ। देखो पहले वाला है 32। जल्दी करो रे भाई। भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर रिपीट हो रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा करो फिर डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। भैया आपने ये वाला क्वेश्चन तो वापस से फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी सब देखेंगे। स्वराज और स्वरा और गोपिका, 3 बच्चों का तो विशेष ध्यान रहेगा, और दिव्यम और चैतन्य और सह्याद्री। देखो मैंने इधर 3 to 32 लिखा और 5। स्वरा, 5 के पढ़े में 32 से पहले क्या आता है? भैया मैं ये वाला बोलूं? आप नहीं सॉल्यूशन नहीं, बता रुको रहे हो? रुको 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 ड्रॉप है रुको। ना? माइक ऑफ, माइक क्या ऑफ, उसे माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। पीयूष, लक्ष द्या क्लासमध्ये. पीयूष घरी बडबड नाही करायची, हात काढत आहे, समजतं मला सगळं. हाँ स्वरा, पाई के टेबल में 32 से पहले क्या आता है? 30 आता है। कब आता है बेटा 30 30 कब आता है? नहीं नहीं, वापस सोचो एक बार, शांति से सोचो। सिक्स जा, वेरी गुड बेटा, घबराना नहीं, आराम से बोलना। 5 6 जा 30। देखो फिर माइनस होगा, माइनस 32 में से 30 चलेगा, कितना बचेगा स्वरा? 2 - 0 स्वरा, 2 - 0 भैया 3 मेरा भी हो गया। 0 0 2 बचा सिर्फ. आता स्वरा काही खाली घ्यायला उरलं का? कुछ नीचे लेने के लिए बचा क्या हमारे पास में? नहीं। तो फिर किसको नीचे लेने का स्वरा? 0। पर वहां पर तो 0 है ही नहीं, हमने तो मन से ले लिया, फिर क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? पॉइंट देना पड़ता है। किधर पॉइंट दूं? ऊपर किसके बाजू में? 6 के बाजू में पॉइंट दूंगा मैं। समझ रहा है ना? स्वराज साबळे। अब क्या करूंगा मैं? स्वराज साबळे, बुक में नहीं देखना, ऊपर देखना। 5 4 जा 20, 20 में से 20 गए तो 0 0 बचा। अब कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, अब 0 0 हो गया ना, 0 0 0 0 होने तक सॉल्व करना पड़ता है, समझा क्या? पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है स्वरा? कितना? 6.4, वेरी गुड। कोई बात नहीं, चलो इधर देखो ये गोपिका। वाला मैं बोलूं? नहीं सर, तो रुको, तुमको मैं थर्ड वाला पूछूंगा। रुको भैया मैं पूछूंगा तुमको, मेरे को रुक लास्ट जाओ वाला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ गोपिका, 6 के टेबल में 45 से पहले क्या आता है?
हो गया क्या तेरा? क्या क्या? मालूम नहीं। टाइम क्या हो रहा है? 5:50। शांत शांत बैठो, भैया अभी कुछ सिखा रहे हैं। शार्प, क्लास में ध्यान देना है। हाँ भैया। बोलो गोपिका, 6 के टेबल में 45 से पहले क्या आता है? सहाचा पडायतो का तुला? सांगता मग. भैया अभी कुछ सिखा रहे हैं या बस नॉर्मल चल रहा है? सिखा रहे हैं। ना ना ना, पहिलेच गलत हो गया. 6 चा टेबल गलत झाला ना गोपिका. स्वराज बोल, 6 के टेबल में 45 से पहले क्या था? 9 जा 45, नहीं तो उसकी बुक बंद करो, स्वराज की बुक बंद करो, उसकी बुक बंद करो, उसकी अरे करो ना बंद. उसकी बुक ले ले शौर्य तेरे पास में. हाँ, दोनों दोनों ले ले, दोनों बुक ले ले तेरे पास में. बुक में देखता हूँ. 6 का टेबल पार्ट है स्वराज. बोलो फिर 42 से पहले क्या आता है, 45 से पहले क्या आता है? 6 7 जा 42. वेरी गुड. 7 ऊपर लिखा, 42 नीचे लिखा. अब माइनस करेंगे. 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 4 गए तो 0 3 बचा. अब नीचे लेने को कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, तो क्या लेंगे? 0 और 7 के बाजू को पॉइंट. अब क्या करूं गोपिका? 6 च्या टेबल मध्ये 3 0 30 कधी येतो? स्वराज आना चाहिए टेबल जल्दी. 6 5 जा 30, तो 5 ऊपर लिखा और 30 लिखा और माइनस करा. 0 0 हो गया. सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों? 7.5 आया था. आया था 7.5। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सब बच्चों को हाँ अभिनंदन. भैया। भैया मैं भैया मेरा भी रुको, ये वाला राइट चार्ट को आंसर। बताने दो, फिर यादनिकी को भी एक पूछता हूँ ना. रुको 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 रुको. स्वराज बोलो, अब क्या करूं? 4 के पढ़े में 1 से पहले कुछ आता है क्या? तो लिखने का 4 0 जा 0 आता है ना. 4 1 जा 4 नहीं, 4 का पढ़ा 0 से चालू होता है. 4 0 जा 0, 1 माइनस 0 1. और अब नीचे कौन आया? 0 है ना, उधर पहले से चला. अब 4 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है? 8 आता है. 8 कब आता है? 2 जा 4 2 जा 8. 10 में से 8 गया तो 2 बचा. और ये इसको किसको नीचे लिया? 5 को नीचे लिया. 4 के टेबल में 25 से पहले क्या आता है? सब शांत. 24 आता है. कब आता है? 6 जा 4 6 जा 24. अभी तक पॉइंट लेने की झंझट आई क्या? नहीं. अब क्या करेंगे स्वराज? माइनस करेंगे. माइनस और क्या बचेगा? 1 बचेगा. 1 सिर्फ 1 बचा. 1. अब ये जो 1 बचा स्वराज 1, 4 के टेबल में क्या करूं अब 1 का? 0 लगाओ बाजू में उसके. अगर उसके 0 में लगाए बाजू में तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर पॉइंट दिया. अच्छा, 4 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है? क्या आता है? 8 कब आता है? 2 जा आता है ना. 4 2 जा 8, तो ऊपर 2 भी देना पड़ेगा स्वराज. 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2 बचा. अब 2 को क्या करूं? कैसा? पहले हाँ, अभी क्या लू क्या? 5 नहीं, वो तब तो 5 था लेने के लिए. अब 0 लेंगे. अब कुछ नहीं नीचे लेने के लिए. कुछ बचा है क्या नीचे लेने के लिए? नहीं. तो क्या लेंगे फिर नीचे? 0 लेंगे नीचे. समझ रहा है क्या? और 4 के टेबल में 20 आता है क्या बेटा? कब आता है? कब? 5 जा तो 4 5 जा 20, और 20 20 में क्या होगा? माइनस 20 माइनस 20 0 0. आंसर कितना आया? 26.25. समझा क्या? आंसर कितना है? 26.25. जिन बच्चों को भी लिखना है लिख लो. भैया मेरा करेक्ट आया। शुरू में 0 नहीं लगाया था तुमने. भैया मेरा डायरेक्ट भी 4 2 करेक्ट है। 8 लिया होगा ना. चलता है ना, कोई बात नहीं, चलता है एकदम बरोबर. भैया मेरा भी करेक्ट आया। वेरी गुड जी.
भैया मैंने उधर 0 नहीं लगाया था। फिर लगाना लिंक को आगे से। हाँ। लिख लिया 1 2 3 स्वराज जल्दी। भैया बोलो जी। 6th स्टैंडर्ड का भी मैथ्स होने वाला है क्या? नहीं जी साइंस होगा। हो गया। स्वराज तुमने तीनों लिखे क्या? पक्का? स्वरा तुमने लिखे तीनों? आलस नहीं कराना। और सब बच्चों ध्यान रखना, तुम लोग क्या करते हो, तुम 4 2 8 लिख लेते हो डायरेक्ट, है ना, और 10 - 8 फिर 2 करते हो, लेकिन तुमको सबसे पहले 4 0 का 0 लिखना पड़ता है सही वाले मेथड में, समझा क्या? भले ही उस 0 की कुछ वैल्यू नहीं होगी ज्यादा दिव्यम, लेकिन लिखना पड़ता है दिव्यम वो। ठीक है। अगला अभी देखो, आगे हमारे पास में 2 क्वेश्चन बचे। 25 डिवाइड बाई 8 और 98 डिवाइड बाई 3। अब करता हूँ मैं 25 डिवाइड बाई 8। याद नहीं की? अब मैं क्या लूँ बेटा? याद नहीं की? 83 भैया अभी सार्थ आपको आपने, रुको सार्थ। 8 8 हाँ 3 बोलो। 20 8 3 23 नहीं, 24 24। 25 - 24 1 मतलब 1। अब 0 क्या करूँ याद और नहीं फिर की? 1। हाँ फिर अब क्या करूँ याद फिर नहीं की? आपको 0 लेना है और ऊपर पॉइंट देना है। वेरी गुड, मन का 0 लिया और ऊपर पॉइंट दिया, फिर क्या करूँ याद नहीं की? फिर 8 के टेबल में 10 नहीं आता है तो उधर 8 1 सा 8 लिया। 8 1 जा 8, 10 - 8 किया तो 2 2, फिर क्या करूँ? 0 लेना है। 0 कैसे लूँ? ऊपर तो हैश नहीं कुछ लेने को। भैया पर वहां पे हमें अभी पॉइंट नहीं देना है और वो हमें 0 समझना होता है। बरा ठीक है, चलो 0 ले लिया नीचे, और अब क्या करूँ? अब 8 के टेबल में तो 20 भी नहीं आता है। अभी 8 2 सा 16 अच्छा 8 के टेबल में 20 तो नहीं आता है, लेकिन 20 से पहले 16 आता है, इसलिए तुम बोल रहे हो कि हमको 8 हाँ 2 जा भैया 16 लिखना चाहिए, ऊपर 2 लिखूं फिर मैं? हाँ भैया बरा 20 - 16 कितना होता है? 4 4। अब क्या करूँ बेटा? भैया अभी हमें 4 के आगे 0 लगाना है। 4 के आगे वापस से 0 लगाना है। 4 वो 0 नहीं था लेकिन लगाया। देखो बच्चों, पहले मैंने ग्रीन 0 लिया, फिर ऑरेंज 0 लिया, फिर पिंक 0 लिया, लेकिन मैंने डेसिमल पॉइंट सिर्फ ग्रीन वाले 0 के लिए ही लगाया। ऑरेंज के लिए दो दो डेसिमल पॉइंट लगाए, गुलाबी के लिए 3 3 लगाए क्या? नहीं, डेसिमल पॉइंट पॉइंट सिर्फ एक ही बार लगता है। कब लगता है? जब पहला वाला 0 लिया तब। जब पहला 0 लिया था दिव्यम, दिव्यम, तभी से लगता है, बाद में नहीं लगता। अब क्या करूं? याद नहीं की? भैया अभी 8 5 सा 40 ऊपर 5 लिखना है। बरोबर, ऊपर 5 लिख दिया। 8 5 जा 40, तो 40 में से 40 चले जाएगा और क्या बचेगा? 0 0। आंसर कितना आया? 3.125 वेरी गुड यानी कि 3.125, ये रहा इसका आंसर। समझा क्या सब बच्चों को? पक्का? भैया मेरा और सही आया। लास्ट में 98/3 है ना, उसका आंसर आएगा 32.66666666। भैया मेरे सारे 32 राइट पॉइंट। है। वेरी गुड बेटा। लास्ट वाला है ये। हाँ भैया मेरे भी हम्म, सारे राइट है। सब जन लिख लो मेरे जल्दी। भी। भैया लेकिन लास्ट वाला 98,666 कैसे आएगा? भैया 32.6666 आता है, बोलो बेटा।
ऐसा होएगा ऐसा हो सकता है कि वो ये 6 कभी खत्म होएगा इसमें 32 पॉइंट नहीं बेटा, आंसर। नहीं बेटा, खत्म नहीं होता है वो चलते ही जाता है, कभी नहीं रुकता। ठीक है, उड़ा दूं? हाँ भैया उड़ा दो। तो हमने कुछ फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करी। अब एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है। टू मेक 5 shirts of same size, to make 5 shirt of same size, 11 meter of cloth is needed. How much cloth is needed for 1 shirt? ये देखो, ये आ गया यूनिटरी मेथड। इधर बात क्या चल रही है बेटा? इधर बात चल रही है शर्ट की और कितना कपड़ा लगता है उसकी। 5 शर्ट, अभी देखो मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, शर्ट का और कपड़े का, शर्ट का और क्लॉथ का। 5 शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है मुझे? 11 मीटर। तो मुझे क्या पूछ रहा है वो? हाउ मच क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ, क्या पूछ रहे हो हमको? शर्ट की क्लॉथ, क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ, इसलिए मैंने क्लॉथ के कप्पे में बॉक्स बना दिया। और शर्ट के नीचे क्या लिखूं? फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए। अगर 5 कपड़े बनाने के लिए 11 मीटर लंबा कापड़ लगता है, तो एक कपड़ा बनाने के लिए कितना लंबा कपड़ा लगेगा? बात समझ आ रही है क्या तुमको? ये पूछा जा रहा है ना हमको, तो ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा टेबल बना के, ऐसा टेबल बना के लिखना पड़ता है। और फिर टेबल बनाने के बाद क्या करना पड़ता है? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को बॉक्स से और 11 को 1 से। 5 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना? बॉक्स। और 11 को किसके साथ? 1। 11 1 जा 11। अब बच्चों उधर 5 किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है क्या? तो दूसरे तरफ आएंगे तो किधर आएगा? डिवीजन में आएगा, डिवीजन में। 11/5 बचा क्या? तुमने सॉल्व किया था 11/5, आंसर आता है 2.2। आंसर आता है 2.5 नहीं रामू, 2.2। चलो, जिसको लिखना है वो लिख लो जल्दी से, जिसको भी लिखना है वो लिख लो जल्दी से। भैया मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक डाउट भेजा था। अरे नहीं, मेरे को डांट पड़ेगी। सार्थ बाबू, भैया से झगड़े माइक ऑफ करके किया करो, बाद में करना क्लास के बाद डिशुम डिशुम। सानवी दीदी लगातार दूसरे दिन आ चुकी है, सब लोग जल्दी से जल्दी आशीर्वाद ले लो सानवी दीदी का। सानवी दीदी ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है शायद कि सानवी दीदी लगातार दूसरे दिन अपने भक्तों को दर्शन देने आ चुकी है क्लास में। ओ माय गॉड, सब लोग आशीर्वाद ले लो, सबको फर्स्ट टर्म में 100 मार्क में से 105 मार्क मिलेंगे। सानवी दीदी उसके खुद के मार्क सब भक्तों में बांट दिया करती है, इसलिए जो भी भक्त सानवी दीदी का मन से आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं उनको आउट ऑफ से भी ज्यादा मार्क पड़ते हैं। अच्छे से पैर पढ़ लो तुम सब बच्चों को, और भगवान सानवी दीदी से मन ही मन प्रार्थना कर लो कि तुमको स्कूल में 105% मिले, 100 में से 105%। भैया मुझे तो बाप मिल रे गया। बाप, बाप सानवी दीदी, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सुपर पावर है। आप इन सभी छोटे भैया छोटे मैंने बच्चों को भजन भी ब्लेसिंग दो। भैया मैंने भजन भी बनाया है। नको, अभी ओम नको। जय सानवी दीदी सानवी दी। नाराज हो गई, सानवी दीदी नाराज हो गई तो जितने मार्क आएंगे वो भी चले जाएंगे बेटा तुम्हारे। तो ये जाने दो, मुझ पे गुस्सा करके मुझे आशीर्वाद नहीं देगी वो। हम्म, अरे यार चुप बैठ। हो गया क्या ये आज के रिकॉर्डिंग?